नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये 25 नवंबर से 2 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जेमिनाई देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। और फिर देखेंगे कि जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के लिए। जी आइए देखते हैं जो जेमिनाई के पर्सन हैं उनकी जेमिनाई को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में खामोशी है, चुप्पी है, साइलेंस है। और वो चाहते हैं कि अपना विजडम नॉलेज गेन करते रहें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं। अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है तो जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, वो चुप रहें, मौन रहें और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। वो किसी के साथ भी इसको शेयर अभी ना करें। और यूनिवर्स ही जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पहले सबसे पहले वो चाहते हैं कि अपने आप को स्टैंड दें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर वो सिंगल हैं तो सिंगल रहते हुए अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में स्टैंड लेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे तो ये जो है रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगा। क्योंकि अगर उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो रिश्ता खुद ब खुद उनके पास चलकर आ सकता है। और उसके बाद यूनिवर्स जो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके वो एक छोटी सी बिगिनिंग, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। एक जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी हो वो सारी ख़त्म हो सकती हैं और फिर से ये रिश्ता कामयाब हो सकता है, फिर से तरक्की इस रिश्ते में हो सकती है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो उनको लगता है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि अगर जेमिनाई ऐसा कर लेते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो देखते हैं वो जेमिनाई से चाहते क्या हैं। जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हार्मेट एंड 7 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई आपके पर्सन वो आपसे चाहते हैं कि आप किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें, किसी भी डाउट में ना रहें। अगर आपके पास और भी ऑफर आ रहे हैं तो आप उसमें ना फंसें, किसी भी भ्रमजाल, क्योंकि वो आपके लिए एक भ्रमजाल हो सकता है, आपको फंसा सकता है, फिर से आप परेशानी में आ सकते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर आप सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको इसमें वापस आने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। इसमें जेमिनाई के जो पर्सन है वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेट करना चाहते हैं, आपका इंतज़ार करना चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, थोड़ा सा समय दें, अपने आप को वक्त दें, ताकि आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो और जो आपको रास्ता दिखाए, आपका मार्गदर्शन करे। जो रास्ता आप दूसरों को दिखाते हैं वो रास्ता अपने ऊपर फॉलो करें। तो अगर आप हिम्मत के साथ इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता ऐसे नहीं बनता, उसकी आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उसमें कन्फ्यूज़न, डाउट में ना रहें और अपने फैमिली, परिवार के साथ उनकी मदद लेते हुए इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं। उसमें किसी बड़े बुजुर्ग की मदद ले सकते हैं, किसी
जानकार की मदद ले सकते हैं, किसी परिवार फैमिली वाले की मदद ले सकते हैं और इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा वो आपसे चाहते हैं, ऐसा आपके लिए वो सोचते हैं। तो देख लेते हैं जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। अचानक से सन का कार्ड आया, तो वो काफ़ी खुशी चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते से जी। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, मतलब कोई वादा नहीं है कि ये रिश्ता पक्का से ठीक होगा। तो इस वजह से इस रिश्ते में हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा रहा है, वाद विवाद रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहा है, ड्रामा फाइट्स रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह किया जाता है बिना मतलब कि इसमें इन एंड आउट की स्थिति ना रखी जाए और इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को, इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर दिया जाता है और जो इस रिश्ते को ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, दिक्कतें दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, और अगर चाहे वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई फैमिली परिवार हो सकता है, कोई नॉन पर्सन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर कोई जॉब, बिजनेस, करियर, कोई जगह, सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदल लिया जाता है, तो भले ही उन चीज़ों को छोड़ने में परेशानी हो सकती है, दुख तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अगर अपनों को छोड़ा जाता है तो दुख तकलीफ तो होगा ही, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वही चीज़ें आपको पॉजिटिव लगने लगेंगी अगर उनको आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उन चीज़ों को बदल देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और एक अपने इनर चाइल्ड को जगाते हैं, एक बच्चे की एनर्जी की तरह। जैसे बच्चा लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब एक जैसे लगते हैं उनको, किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं। तो उस भावना से अगर अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए एक बच्चे की एनर्जी की तरह ऑनेस्टी, लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं। जितनी तारीफ की जाए उतना इस कम हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड है द सन का कार्ड है, पूरे डेक में सबसे खुशी वाला कार्ड है। तो सारी खुशियाँ इस रिश्ते में मिल सकती हैं अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देते हैं और जो रिश्ते में आना जाना लग रहा है और कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, कोई मतलब किसी तरह का ये नहीं, स्टेबिलिटी नहीं कि वो इस रिश्ते में आएंगे, शादी करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, ये इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए जब ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएं, जब ये चीज़ें बदली जाएं, जब उन चीज़ों को आप छोड़ दें, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ायदा है और तभी ये रिश्ता आपको खुशियाँ दे सकता है। तभी ऐसा वो आपसे के लिए फील कर रहे हैं, जेमिनाई महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं जेमिनाई कि आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, बिना सोचे समझे इसको भारी भरकम बनाया हुआ है, जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, जो टेम्पर है, जो गुस्सा है, उसको थूक दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, इमोशंस में रहिए, अपने में ओवर इमोशंस में मत जाइएगा। और जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, खुशहाली लाइए। अगर उसमें बैलेंस लाते हैं और जो ये लड़ाई झगड़ा है, जो एंजाइटी फाइट्स है, उसको छोड़ देते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, और आप ना तो ज़्यादा गुस्सा दिखाइए और ना ही ज़्यादा प्यार दिखाइए,
क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही रिश्ते के लिए परेशानी हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं तो लगता है कि आप ओवर कर रहे हैं, और अगर आप बिल्कुल बातें करना बंद कर देते हैं तो उनको लगता है कि आप ईगो में हैं। तो आप चाहते हैं कि बैलेंस बना कर रखें ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके और ज़्यादा इमोशंस में ना बहें। समय के साथ, फ्लो के साथ चीज़ों को चलने दें, बहने दें, और जो इन एंड आउट की जो पोजीशन बनी हुई है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, रिश्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फाइट्स हो रही है, हाथापाई हो रही है, तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव नहीं किया जा रहा, जो भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन करना पड़ेगा, इतना भरोसा करना पड़ेगा कि इस रिश्ते में जो भी यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप उसको ग्रैब कर सकें और उसमें आगे बढ़ सकें, और वो अपॉर्चुनिटी आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके। तो अगर आप इसमें बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लगाएंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, तो जो है इस रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ेगा, और बिना इमोशंस में बहे हुए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल नहीं करते, तो जो भी परेशानी दुविधाएं हैं वो सारी ख़त्म होंगी, और ये रिश्ता बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिलेंगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें और इस रिश्ते में बैलेंस लाएँ, स्टेबिलिटी लाएँ, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, सूरज की तरह चमक सके, नेम और फेम हो सके, खुशियाँ आ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दिया जाता है, आप चीज़ों को चिपका कर नहीं रखते, बातों को चिपका कर नहीं रखते, लोगों को चिपका कर नहीं रखते जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, और इस रिश्ते में भले ही आप एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, पहले से जानते हैं, आपका उनके साथ रिश्ता रहा है, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ, एक जो ये इमेच्योर एनर्जी है, नई एनर्जी है, इसके साथ अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक शुरू से शुरू कर ली बिगनिंग कर ली जाती है, एक शुरुआत शुरू से कर ली जाती है, तो जो भी इस रिश्ते में बाधाएं रही हैं, प्रॉब्लम रही हैं, वो सारी ख़त्म होंगी। और शुरू से शुरू करते हैं अगर इस रिश्ते को, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उनके साथ घूमना फिरना करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, या जहाँ भी आपको खुशहाली मिलती है वो उस समय को उनके साथ स्पेंड करते हैं, और एक गुड न्यूज़ देते हैं, यानी कि उनकी तरफ एक लव ऑफर लेकर आते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आ रही है, खुशहाली आ रही है। तो ये इसका आउटकम बता रहा है कि या तो जेमिनाई या तो उनके पर्सन इस रिश्ते में पुरानी बातों को भूलते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं, और इस एक लव ऑफर आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं वो, या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए। कोई भी किसी की तरफ अगर लव ऑफर लेकर आता है और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को छोड़ देता है, तो जो इसका आउटकम है, इसकी जो बिगिनिंग, जो शुरुआत है, वो अच्छी जा सकती है, बहुत बढ़िया हो सकती है, और ये एक छोटी सी बिगिनिंग, एक धीरे धीरे करके एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, यानी कि एक अच्छी बिगिनिंग, अच्छा इसका रिजल्ट मिल सकता है, खुशहाली इस रिश्ते में फिर से आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर और अगर आप एक अच्छा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।